नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जीत के साथ ही कहा था, जहां मां गंगा वहां बीजेपी की जीत, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार जीते, अब पश्चिम बंगाल में एक बड़ी खुशखबरी बीजेपी को मिल रही है। यहां कोलकाता हाईकोर्ट के क्लब के चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोलकाता हाईकोर्ट के क्लब चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाला पद था, सब बीजेपी के पाले में चले गए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से ये कोलकाता हाईकोर्ट के क्लब चुनाव हुए और इसमें 10 में से 7 सीटें ही बीजेपी के पाले में चली गई, क्या वकीलों ने यह ऐलान कर दिया है कि अब बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है? ये हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट क्लब का इलेक्शन था। उसमें बीजेपी को 10 में से 7 सीट मिली। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट बार काउंसिल का चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई थी। अब बिहार इलेक्शन आपको याद होगा, बिहार इलेक्शन से 3-4 महीने पहले एक चुनाव हुआ था, दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव। क्लब का चुनाव था, वहां बिहार के एक व्यक्ति थे राजीव प्रताप रूढ़ी, उनकी जीत हुई थी। और उस क्लब के चुनाव की जीत ने धीरे धीरे जमीन तैयार किया। और फिर बिहार में क्या हुआ आपने देखा। ठीक बंगाल के विधानसभा चुनाव के 3-4 महीने पहले कोलकाता हाईकोर्ट क्लब का चुनाव हुआ और फिर वहां 10 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली है, बार काउंसिल क्लब दोनों में। बस कहानी बता रहा हूं, रिलेट करके दर्शक खुद ही समझ जाएंगे। अब आगे की कहानी सुनिए। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा गढ़ अगर कहीं कोई है तो कोलकाता हाईकोर्ट और कोलकाता का मध्यम वर्गीय परिवार, जो जिसको हम लोग भद्रलोक बोलते हैं, बंगाली भद्रलोक, वो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। और जब भी बंगाल में सत्ता परिवर्तित होने वाली होती है ना, तो सबसे पहले ये भद्रलोक शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले अंदाजा हो जाता है। और शुरुआत हो चुकी है। अब भाई वकील तो हो ही गए, अब धीरे धीरे आपको अन्य लोग भी नजर आएंगे। बंगाल का कलाकार और वकील जिसके तरफ हो गया, फिर पूरे बंगाल का वो माहौल बदल देता है। लेकिन पंकज जी, क्या इन वकीलों पर एसआईआर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी माहौल बना रही है कि एसआईआर हो रहा है, इतना ज्यादा वोट कट जाएंगे, बीजेपी यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचाएगी? वकीलों ने तो उसी बीजेपी को जिता दिया। नहीं, वकील तो यहीं के थे ना, ये इसमें तो कोई बांग्लादेशी थोड़ी ना है, लेकिन ये तो लोकल बंगाली है। ममता बनर्जी तैयार कर रही है ना बिहार बंगाल में। ममता बनर्जी को अपना करने दीजिए, ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी यादव ने माहौल नहीं तैयार किया था। वो तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे रहे थे, उससे बड़ा तो वादा नहीं है ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बंगाल में नारा बहुत अच्छी तरह गूंज रहा है। आजकल जब बंगाल के लोगों से आप मिलिएगा ना, तो वो एक दूसरे को देख के जय मां काली या जय मां दुर्गा ये ऐसे कह के संबोधन देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब परिवर्तन। वहां एक अलग तरीके का पॉलिटिक्स होता है, और जब बदलना होता है तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये ठीक है, इसको दे देंगे तो टीएमसी को दे देगा या इसको देगा। वो जैसे जाके आपके पास आके जय मां काली जय मां दुर्गा बोल दिया, तो समझिए कि ये अब गया दूसरी तरफ, टीएमसी से कटा। वहां क्योंकि खतरा बहुत है ना, क्योंकि वहां डायरेक्ट बोलने में मार देते हैं। पूरी दुनिया में या भारत में कहीं भी चुनाव हारने वाला हिंसा करता है, बंगाल में जो जीतता है वो हिंसा करता है। याद रखिएगा इस बात को। और वहां बड़ा गुपचुप तरीके से जीतने वाला कमल फूल, जीतने वाले को तो खुशी होगी ना कि जीत गए। अब नहीं, यही तो है। जब आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बिहार और नॉर्थ इंडिया के लॉजिक से सोचिएगा तो लगेगा कि अरे ये तो पागल है, जीत गया तो फिर काहे की हिंसा। वहां जो जीतने वाला है, वो जिसने उसे वोट नहीं दिया उसके मन में खौफ भर देना चाहता है, ताकि अगली बार वो इस तरह की हिमाकत न कर सके। आपको पता है, जब बंगाल में बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिल गई एक चुनाव में, इतना हिंसा किया कि सारे बीजेपी समर्थक और खास करके हिंदू भाग के या तो झारखंड आ गए, उधर आसाम भाग के चले गए, सब कैंप में रह रहे थे।
अब वो इलेक्शन के बाद हुआ जिसको पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं बंगाल में। बंगाल में जब तक सीआरपीएफ है, चुनाव आयोग का चल रहा है, तब तक चुपचाप देख रहा है। और एक बार चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद देखिए आपकी क्या हालत करता है। तो वहां बाद में हिंसा होती है। हिंसा की बातें सामने आती है, जगह जगह हिंसा भड़कना कम होता है चुनाव के दौरान, क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज्यादा होता है। अब मैं आ रहा हूं सीधे बार काउंसिल का ये बार क्लब का जो चुनाव हुआ, इस पे बार क्लब के चुनाव में पहली बार मैंने देखा कि आप जीतने वाले का लिस्ट देखिए। बंगाल का ओबीसी और दलित हिंदू जाग चुका है, और वहां जितना मंडल वगैरह है ना वहां पे, वो सब ओबीसी कास्ट में। बंगाल में एक और दर्द है कि कम्युनिस्ट हो या टीएमसी, ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने सिर्फ राज किया है, सिर्फ शुरुआत से। वो कहते हैं कम्युनिज्म लाल झंडे के बैनर तले ये सब करते हैं, लेकिन हैं शुद्ध रूप से जातिवादी। ममता बनर्जी ब्राह्मण, आप कल्याण बनर्जी या जितना ये सब दीजिए, अभिषेक बनर्जी, सब ब्राह्मण है। बाकी कहां गए हैं बंगाल के हिंदू में से? 70 से 75% हिंदू तो दूसरे हैं, और अगर उनमें ट्राइबल को जोड़ ले तब ज्योति बसु कायस्थ थे, ममता बनर्जी ब्राह्मण है। तो बंगाल में एक अलग तरीके का भद्र लोग के बहाने एक अलग तरीके की महीन राजनीति चलती है, जिसको धीरे 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 एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और बंगाल में एक और है, आप फिर से कह रहा हूं, जब बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा तो वहां मुसलमान, बंगाल में ऐसा नहीं होता। बंगाल में एक जमींदार मुसलमान होता है, एक दूसरा मुसलमान होता है, रैयत मुसलमान होता है। जमींदारों के पास देखिए, जमींदारों के पास बड़े बड़े खेत हैं, उनके चाय के बागान हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जमीन है जिनके पास, वो सब हमेशा सत्ता के साथ रहेंगे। जो सत्ता परिवर्तित करता है, उनके पास बहुत सा धनाढ़ लोग हैं ना, उनका तो सब सेटिंग गेटिंग से चलता रहता है। और दूसरा मुसलमान वहां है आम जनता, वो हमेशा सत्ता परिवर्तन करती है। वहां कई सब लेयर है, आपको हिंदुस्तानी मुसलमान प्लस बांग्लादेशी मुसलमान के बीच भी वहां बहुत बड़ा डिवीजन नजर आएगा। जब आप एसआईआर जब हो रहा था तो आपने देखा होगा, बहुत चैनलों में ये बाइट भी चली है, मुसलमान उल्टा खुश है, बोलता है बाबू सबसे ज्यादा तो हमारे हिस्से का अनाज भी यही खा ले रहा है, हमारे हिस्से का जमीन पे यही कब्जा कर ले रहा है, हम तो यही के थे, हमारे पास तो ऑलरेडी था। और पता चला कि क्राइम करके, जैसे कोई भी जब बड़ा दंगा फसाद होगा ना, वहां पे मुर्शिदाबाद हो गया, मुर्शिदाबाद में मैं गया था वहां पे कवर करने, उसने कहा कि वो गंगा के पार से आया था, उधर से आया था, उंगली दिखाता, उधर मतलब बांग्लादेश बॉर्डर, और बोला करने के बाद भाग भी उधर गया, बोला कि वो तो करके चला गया, बदनाम हम होते हैं। हम गए। बिल्कुल, वो रिपोर्ट भी तो हमने देखी थी, जो बांग्लादेश से सटे जिले हैं वहां कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, बांग्लादेशी मतलब वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। और ममता लोकल मुसलमानों का दर्द यही है, लोकल मुसलमानों का दर्द यही है कि वो चोर लफंगे लुच्चे आते हैं और बाद में वो भाग जाते हैं, मुसलमान के नाम पे पुलिस फिर हमें प्रताड़ित करती है, जबकि हमने यहाँ यही रहना है, हमें हमारा सब कुछ है, घर द्वार खेत बाड़ी तालाब मछली फार्म चाय बागान सब कुछ हमारे यहीं पे है। बिल्कुल। और मालदा में मैं गया तो बड़े बड़े आम के बाग, बड़े बड़े आम के बाग इनके थे। ये क्यों करेगा चोरी चुपकारी? जिसके पास अच्छे घर हो, अच्छे परिवार हो, अच्छे आम के बाग बगीचे हो, वो क्यों दंगा फसाद करेगा? दंगा फसाद नंगा आदमी करता है, दंगा हमेशा नंगा करता है, याद रखिएगा। शरीफ लोग या प्रतिष्ठित जिसके पास है वो नहीं करता, ये सारे बांग्लादेशिया के करते हैं। हाँ, आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये कोलकाता बार क्लब का चुनाव जो जीत हुई है बीजेपी की, इससे ममता बनर्जी पर असर तो बहुत बुरा पड़ रहा होगा। क्या अपनी रणनीति में चुनाव से पहले बदलाव करेंगी या फिर ये इसी तरह बेचैन परेशान रहेंगी? देखिए, ममता इज फाइटर। मैं एकमात्र लेडी जिसको मैं मानता हूं कि वो अकेली है जो पूरे चुनाव को बदल सकती है, वो है ममता बनर्जी। टीएमसी को लाख लोग गाली देते हो, भ्रष्ट बोलेंगे, तोलाबाज बोलेंगे, तोलाबाज मतलब हफ्ता वसूली पार्टी, गुंडई बोलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर अटैक किया तो ममता बनर्जी को बंगाल के अस्मिता से जोड़ लेती है कि मैं बंगाली महिला, देखो सब अटैक कर रहा है एक बंगाली महिला पे, एक तो बंगाली ऊपर से महिला, हाँ ऊपर से महिला, और तीसरा से बंगाली अस्मिता, चौलबे ना खेला हो वो कर देगा बस, वो हाँ दीदी 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 करने लगेगा। इस चीज से इस बार बीजेपी को बचना होगा। बिल्कुल। आप करप्शन का मामला उठाओ, आप लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाओ, आप बंगाल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला उठाओ, माइग्रेशन का मामला उठाओ,
सब कुछ उठाओ, पर ममता बनर्जी को टारगेट मत करो। ममता बनर्जी को टारगेट किया तो वो अपना सर फोड़ के, पैर तोड़ के, किस तरह कुछ ना कुछ विक्टिम कार्ड खेल ही देगी। वो बहुत बड़ा नौटंकी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ भी कर लेगी। तो ममता बनर्जी क्या कब करेगी कोई समझ में नहीं आएगा। हो सकता है ममता बनर्जी को तो मैंने ऐसा देखा है कि ये खुद ही सीपीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गई, या खुद ही फाड़ के बोली कि सीपीएम के गुंडों ने मेरा रेप करने का कोशिश किया। इस हद तक इस तरह की महिला है वो। खैर, हमने चोट वाले मसले पर भी देखा था चुनाव में, किस तरीके से उन्हें चोट लगी, किस तरीके से उसे सियासी अरे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पैर में पट्टी बांधे रखी, और रिजल्ट के एक दिन पहले पैर में पट्टी थी, और रिजल्ट के दिन डांस कर रही थी पैर ठीक करके। ये ऐसी लेडी है तस्वीर। बिल्कुल, हाँ, इससे नहीं बच सकते, तो इससे बच बचा के करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर आ गई है, और उस वक्त पर आ गई है जब बंगाल में अपनी रणनीति बीजेपी मजबूत करने कदम रखती नजर आ रही है। और अब हाईकोर्ट क्लब के चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है, 10 में से 7 सीटें अपने कब्जे में कर ली है। तो यह अच्छा संकेत है बीजेपी के लिए। हो सकता है आने वाले चुनाव में बड़ा बदलाव हो जाए। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन करें, www.newsnmf.com पर लॉगिन करें और खबरें जानें। नमस्कार।